नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। आज हम जानेंगे कि राखी हमको लड्डू गोपाल जी को कब और किस समय बांधनी है, क्या शुभ मुहूर्त है और किन किन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं राखी बांधते वक्त। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि राखी का त्योहार आने वाला है, तो राखी हमको भगवान लड्डू गोपाल को किस समय बांधनी है, किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान देना है, राखी का मुहूर्त क्या है, ये हम बाद में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि लड्डू गोपाल को राखी हम किस समय बांधे और क्या क्या हमको सावधानियां बरतनी है और लड्डू गोपाल जी को राखी हम क्यों बांधे। कई लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी को तो हम अपना पुत्र मानते हैं, बेटा मानते हैं, तो क्या लड्डू गोपाल जी को फिर भी राखी बांधे? वैसे तो वो भगवान है, उनको राखी की क्या जरूरत है। तो वैसे हम आप लोगों से करना चाहते हैं कि जरूरी नहीं है कि एक बहन ही भाई को राखी बांधे। राखी का मतलब क्या है? राखी का मतलब है एक रक्षा बंधन, राखी सूत्र, रक्षा सूत्र जो होता है वो हम बांध लेते हैं और रक्षा के लिए ही करते हैं कि प्रभु जी मेरी रक्षा कीजिए। जिस तरह बहनें अपने भाई को बांधती हैं, बहुत से लोग हैं कि ठाकुर जी को अपने पति के रूप में उनको पूजती हैं, तो भले ही आप उनको पति मानती हो तो उनको राखी ना बांधे तो वहाँ राखी बांधने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर वहीं अपने लड्डू गोपाल जी को भाई मानती हैं, पुत्र मानती हैं, सखा मानती हैं, भगवान मानती हैं, तो बेशक लड्डू गोपाल जी को आपको राखी बांधनी जरूर चाहिए और ठाकुर जी से ये वचन लेना चाहिए कि देखिए ठाकुर जी, देखिए प्यारे, हम आपको राखी बांध रहे हैं, आप सदैव सदैव हमारी रक्षा करें, आपके सिवा हमारा दूजा कोई है नहीं, तो आप ही हमारे हैं सब कुछ, आपके सिवा और हम कहाँ जाएं। हर जगह आप मेरी रक्षा कीजिए, बाहर भीतर अंदर सब जगह आप मेरी रक्षा कीजिए। यानी कहने का मतलब है आप राखी के सूत्र में, रक्षा सूत्र में आप ठाकुर जी को बांध लीजिए। जिस भाव से आप ठाकुर जी को राखी बांधेंगे, सेम भाव ठाकुर जी भी आपसे रखेंगे। अब प्रश्न उठता है कि ठाकुर जी को राखी बांधते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखें। तो जब भी हम राखी ठाकुर जी को बांधे तो ये विशेष चीजों का ध्यान रखें कि राखी कभी भी काली या नीले वस्त्र, काले नीले वस्त्र ठाकुर जी को धारण ना कराएं और स्वयं भी काले नीले वस्त्र ना धारण करें। और दूसरी बात, अगर आप ठाकुर जी को राखी बांध रहे हैं तो केसर का तिलक उन्हें अवश्य लगाएं। आप चाहे केसर, रोली और चावल मिलाकर भी लगा सकते हैं। केसर में चावल थोड़ा सा मिला के ठाकुर जी के मस्तक पर आप जरूर लगाइए। आपको लड्डू गोपाल जी के लिए घेवर जरूर बनानी है। अगर घेवर नहीं बना सकते तो बाजार से लेके घेवर लड्डू का भोग जरूर लगाएं, उनको बहुत प्रिय है। सावन के महीने में घेवर का खास महत्व होता है, इसलिए घेवर को जरूर भोग लगाएं। आप कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आपको घेवर ना मिल पाए तो आप लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। उस पे तुलसी दल रख के, तुलसी का एक पत्ता रख के आप उनको जरूर भोग लगाएं, क्योंकि जब भी हम शुभ मांगलिक कार्य करते हैं तो उसमें लड्डू का भोग अवश्य लगाते हैं। यानी शुभ कार्यों में लड्डू का भोग विशेष रूप से मानी जाती है। और जब भी आप ठाकुर जी को भोग लगाए तो उसमें विशेष रूप से ध्यान रखें कि उसमें तुलसी पत्ता एक जरूर से डाल दें, तभी ठाकुर जी भोग स्वीकार करते हैं। उसके बाद आप उनको राखी बांधें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, ठाकुर जी को जो राखी आप बांध रहे हैं उनके अनुसार, उनके साइज के अनुसार उनको जरूर राखी बांधें। ये नहीं कि आप गोपाल जी छोटे हैं तो बड़ी राखी ले आए। अगर आपके गोपाल जी छोटे हैं तो आप उनके लिए छोटी राखी ले आए और उनको छोटी राखी बांधिए। अगर आपके गोपाल जी बड़े हैं तो बड़ी राखी ले आइए, उनको बड़ी राखी बांधिए, उनको छोटी सी राखी आप बांधे। तो आप जानिए गोपाल जी को राखी बांधने का मुहूर्त क्या है। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त सुबह शुरू हो रहा है 3:04 पे और रात को समाप्त हो रहे हैं 11:55 पे। बीच में आ रहा है भद्रकाल। बीच में जो भद्रकाल आ रहा है तो भद्रकाल में राखी नहीं बांधी जाती, उसमें शुभ नहीं माना जाता। तो राखी बांधने का जो मुहूर्त है वो 1:30 से लेके रात्रि को 9:05 तक के है। यानी जो पूरा मुहूर्त है वो 7 घंटे 37 मिनट का है। इस बीच आपकी जब मर्जी तब आप गोपाल जी को राखी बांध सकती हैं। सुंदर सुंदर ठाकुर जी का श्रृंगार कीजिए, सुंदर सुंदर ठाकुर जी को सजाइए, सुंदर सुंदर ठाकुर जी को भोग लगाइए, सुंदर सुंदर ठाकुर जी को आप राखी बांधिए। आई होप आपको पता लग गया होगा कि राखी लड्डू गोपाल जी को राखी किस समय बांधनी है, उनकी सेवा